मेरे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कोर्ट के अहम फैसले के बारे में बात करने वाले हैं। जी हां, अभी हाल ही में आया 2024 का जजमेंट है, मीरा देवी वर्सेस कंवर सिंह 2024। यह मेंटेनेंस का केस पर था, सीआरपीसी सेक्शन 125। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। मैं हूं वीरेंद्र चौहान फ्रॉम शौर्य सॉल्यूशन अप। आप इस जजमेंट को यूज करेंगे और आप अपना मेंटेनेंस खत्म करवाएंगे, ठीक है। जी हाँ, ये तभी कर पाएंगे जब आप पूरी वीडियो देखेंगे और आपको कंडीशन, सिचुएशन, सर्कमस्टांस पता होंगे, केस के फैक्ट पता होंगे। जी हाँ, वीडियो पूरी देखिए। वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। भैया, एक लड़का और लड़की की शादी होती है 2010 के अंदर। पत्नी ने एफआईआर लॉन्च करवाई। एफआईआर में बोला कि जो मेरा पति है मुझे मारता पीटता है, गाली गलौज करता है। एफआईआर करवाने के बाद भी पति उसको धमकी देता था, यह पत्नी का कहना था, ठीक है। पत्नी ने एफआईआर करवा दी और इसी के साथ भैया कोर्ट में मेंटेनेंस का केस भी फाइल कर दिया, सीआरपीसी सेक्शन 125 के तहत। मेंटेनेंस की एप्लीकेशन में पत्नी ने बोला कि जो मेरा पति है 35,000 रुपए पर मंथ कमाता है, उसके पास बगीचे हैं, जमीन है, ठीक है। 5 लाख पर एनम वहां से उसको आय होती है, जमीन से और बगीचों से 5 लाख पर एनम उसको आय होती है और 35,000 पर मंथ वह जॉब से पैसा कमाता है। और मेरे पास कोई इनकम सोर्स नहीं है, कोई आय का साधन नहीं है, तो इसलिए कृपया करके मुझे मेंटेनेंस दिलवाया जाए मेरे हस्बैंड से। इस प्रकार से उसने एक पिटीशन डाली पत्नी ने फैमिली कोर्ट के अंदर। ट्रायल कोर्ट ने पत्नी के फेवर में 2000 पर मंथ मेंटेनेंस ऑर्डर कर दिया। अब पत्नी और पति इस ऑर्डर से असंतुष्ट थे। पत्नी के हिसाब से मेंटेनेंस कम ऑर्डर हुआ था और पति के हिसाब से पत्नी का मेंटेनेंस ऑर्डर नहीं होना था, क्योंकि वह लीगली वाइफ है नहीं, ठीक है। तो दोनों चैलेंज करते हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर। जब यह मैटर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में पहुंचा तो हस्बैंड ने आर्गुमेंट किया, दलीलें दी कि जो मेरी वाइफ है अपने आप को लीगली वाइफ बता रही है मेरी, तो एक्चुअली ये लीगल वाइफ है ही नहीं। जब मेरी वाइफ की डेथ हो गई थी तो ये जो महिला है मेरे टच में आई, धीरे धीरे हमारे बीच में रिलेशन बना और यह मेरे पर फोल्स रेप केस करने की धमकी देने लगी कि मैं तुझ पर रेप का केस लगा दूंगी, नहीं तो तू एज ए वाइफ मुझे एक्सेप्ट कर, पंचायती डॉक्यूमेंट्स में एज ए वाइफ मुझे एक्सेप्ट कर। इस प्रकार से पति ने दलीलें दी और पति ने वेद प्रकाश नाम के एक लड़के की भी गवाही करवाई, जिसकी शादी 2011 में हुई थी इसी महिला के साथ, और कोर्ट से उनका डिवोर्स हो गया था म्यूचुअली, ठीक है। वेद प्रकाश ने गवाही दी कि ये जो महिला है, इस महिला की 2011 में मेरे साथ शादी भी हुई थी। और पति ने यह भी बताया कि जो इस औरत ने 2010 से पहले भी किसी नए लड़के से शादी भी की थी। कहने का मतलब है जो वाइफ ऐसे कह रही है कि 2010 में मैंने इससे शादी की है, 2010 से भी पहले इसकी शादी हो चुकी थी, ठीक है। और दूसरी बात, 2011 में वेद प्रकाश नाम के एक लड़के से भी इसने शादी की थी, ठीक है। और पति ने यह भी एलिगेशन लगाया ये जो महिला है मुझ पर फोर्स रेप केस करने की धमकी देती थी, ब्लैकमेल करती थी। और पति ने यह भी बताया जो महिला है यह मेरी लीगली वाइफ नहीं है। इन सारी सर्कमस्टांस, सिचुएशन, कंडीशन को देखने के बाद हाई कोर्ट को यह तो पता चल गया था कि जो वाइफ है, ये जो महिला है, इस करंट पति की लीगली वाइफ है। लेकिन ये जो पत्नी है एडल्ट्री में थी, ठीक है। जो मेंटेनेंस ऑर्डर हुआ था 2000 पर मंथ, जो ट्रायल कोर्ट ने मेंटेनेंस ऑर्डर किया था इन फेवर ऑफ वाइफ, तो हाई कोर्ट ने मेंटेनेंस रिजेक्ट कर दिया, खत्म कर दिया और जजमेंट पति के फेवर में चला गया। इस जजमेंट से हमें यह लर्निंग मिलती है, अगर पत्नी दूसरी शादी कर लेती है या एडल्ट्री में है तो पति मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य नहीं है। अगर फिर भी लोअर कोर्ट, ट्रायल कोर्ट पत्नी के फेवर में मेंटेनेंस ऑर्डर कर देता है कुछ भी, तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और आप इस मेंटेनेंस को खत्म करवाएंगे। जी हां, क्वाश करवाएंगे, को स्टे ले लेंगे। दोस्तों, आपको जजमेंट यूज करना आना चाहिए। मेरा काम है आपको गाइड करना, सही गाइडेंस देना। जजमेंट का नाम मैंने आपको बता दिया था, मीरा देवी वर्सेस कंवर सिंह 2024 का जजमेंट है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का। यह मत कहना कि यह हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का है, मैं तो भैया यूपी में रहता हूं, मेरा तो जुरिडिक्शन इलाहाबाद हाई कोर्ट लगता है। दोस्तों, लॉ इक्वल है, ठीक है। हम इंडिया में रहते हैं, भारत में कानून इक्वल है। जब हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट यह जजमेंट पास कर सकता है कि भैया पत्नी एडल्ट्री में है,
दूसरी शादी कर लेती है तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट भी ये पास कर सकता है। समझ रहे हो? क्योंकि भैया केस तो सेम ही है दोस्तों। सरकमस्टांस, सिचुएशन, कंडीशन सेम होनी चाहिए। आपको समझाना है अपने नियर बाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आपको अपने केस को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। जी हां, आपको आर्ग्यूमेंट करना आना चाहिए, दलीलें देने आनी चाहिए, और आपके पास एविडेंस होने चाहिए। अगर एविडेंस नहीं है, प्रूफ नहीं है, तो भैया कलेक्ट करो। जी हां, अगर आपको नहीं पता भैया एविडेंस कैसे कलेक्ट करूं, ठीक है, विटनेस कैसे कलेक्ट करूं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको सारी चीजें डिटेल में समझा देंगे। कुछ फीस होती है, ठीक है, फीस पे करने के बाद ही हम आपको सजेशन देंगे। अगर आप कोई भी सजेशन लेना चाहते हो, फीस पे करो और आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। थैंक यू।